स्वागत है आप सबका। आज गणित में जो टॉपिक लेकर के आए हैं वह है घातांकीय संख्याओं का भाग। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब यहाँ जरा आप देखिए 48 घात 87 बटे 47, 48 घात 87 बटे 49, यहाँ 47 लिए यहाँ 49। ठीक, अब इसमें पूछेगा आपसे कि अगर हल किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। इसको समझने से पहले हम एक सिद्धांत समझ लेते हैं। दरअसल अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, जो थोड़ा सा भी गणित पढ़े होंगे उनको ये मालूम होगा कि अगर यहाँ x घात n प्लस 1 मैं लिखा हूँ, यहाँ आप देखिए थोड़ा सा हम पहले उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं तब इस सिद्धांत को पढ़ते हैं। अब आप देखिए, अगर x स्क्वायर माइनस 1 लिख दूँ, ठीक, तो आप गुणनखंड चेक करना जानते हैं कि अगर x बराबर 1 पर यह शून्य हो जाए तो x बराबर 1 पर 1 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा या शून्य आ जाएगा। और x बराबर 1 पर होता है तो आपको मालूम होगा कि गुणनखंड लिया जाता है x माइनस 1। इसका मतलब x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। ठीक, अब हम x क्यूब माइनस 1 ले रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ स्क्वायर लिए थे और यहाँ क्यूब ले रहे हैं। अब भी अगर x बराबर 1 रखें तब भी आप देखेंगे कि 1 का क्यूब माइनस 1 यानी यह शून्य ही होगा। इसका मतलब हुआ कि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। मतलब x स्क्वायर माइनस 1 का भी एक गुणनखंड, जब घात 2 है तब भी x माइनस 1 गुणनखंड बन रहा है, और जब घात 3 है तब भी x माइनस 1 एक गुणनखंड बन रहा है। अगर यही चीज प्लस 1 करके ले लूं तब आप x स्क्वायर प्लस 1 में अगर x बराबर 1 रखते हैं, अगर x बराबर 1 रखते हैं तब देखिए क्या रिजल्ट यह दे रहा है। अब x बराबर 1 रखेंगे तो यह 1 का स्क्वायर और धन 1 बन करके 2 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड नहीं बन पाएगा। ठीक, यानी माइनस x माइनस 1 तभी गुणनखंड बनेगा जब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि यह x के घात n माइनस 1 के रूप का हो, ऐसे, तब x माइनस 1 इसका गुणनखंड बनेगा। ठीक, अब हम प्लस वाले पे यहाँ चेक कर रहे हैं तो आपने देखा कि x घात माइनस 1 इसका गुणनखंड नहीं बनेगा। अब आप दूसरी बात पर चलिए, क्या x बराबर माइनस 1 लेने पर काम होगा? तो x बराबर माइनस 1 अगर आप यहाँ ले रहे हैं तो x बराबर माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, और ये प्लस 1 अगर लिखे माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2, जीरो नहीं आया। इसका मतलब हुआ कि x प्लस 1 भी इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक, अब हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, x माइनस 1 वाले पे हमारा फोकस होगा प्लस 1 वाले रूप पर। ठीक है, अब हम प्लस 1 वाले पर ध्यान देंगे। अब x प्लस 1 इसका गुणनखंड नहीं है, लेकिन अब आप गौर कीजिए, अगर यही मैं x क्यूब प्लस 1 ले लूँ और तब x बराबर 1 रखूँ, x बराबर माइनस 1, तब आप देखेंगे यहाँ माइनस 1 का क्यूब और प्लस 1 तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 और माइनस 1 यह प्लस 1 यह हो जाएगा 0। इसका मतलब हुआ कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड बनेगा। गौर कीजिए, आप कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब यह x पावर n प्लस 1 के रूप का यह भी है और यह भी है x पावर n प्लस 1, लेकिन जब घात 2 था तब आप देखिए कि x प्लस 1 इसका गुणनखंड नहीं बन पाया, लेकिन जब घात 3 है तब x प्लस 1 इसका गुणनखंड बन गया। कहने का मतलब यह कि x प्लस 1 x पावर n प्लस 1 के रूप का कोई राशि है तो तभी गुणनखंड बनेगा जब n का मान विषम हो,
देखिए यहाँ x प्लस 1 इसका गुणनखंड बन रहा है, लेकिन x घात 2 वाले में यहाँ सम है ना इसका मान n का, तो यहाँ x प्लस 1 गुणनखंड नहीं बनेगा। यही ध्यान देना है आपको। अब इसी तरह आप x घाते 4 प्लस 1, x घाते 5 प्लस 1 पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो x घात 4 प्लस 1 पर देखेंगे x प्लस 1 गुणनखंड नहीं बनेगा, लेकिन x घाते 5 प्लस 1 पर गुणनखंड बनेगा। उसका कारण आप समझ सकते हैं कि x बराबर -1 जब रखते हैं और घात सम है तो वह भी प्लस हो जाता है और यह प्लस 0 नहीं आएगा, ठीक। लेकिन जब विषम घात होता है x बराबर -1 रखते हैं तो माइनस में आ जाता है और यह मिलकर के 0 हो जाता है, ठीक। इसलिए विषम घात वाले में x प्लस 1 गुणनखंड बन जाता है जबकि वह x पावर n प्लस 1 के रूप का हो। x पावर n प्लस 1 और x प्लस 1 यह पूर्ण विभाज्य होगा, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि n जो होगा वह सदैव विषम होगा। इसी बात पर आपको ध्यान देना है। n सदैव विषम होगा, तभी ऐसा संभव है। अब जरा इस पर गौर कीजिए आप। यहाँ जब x बराबर 1 रखते थे तो गुणनखंड x माइनस 1 बनता था, तो x घात 2 है, 2 सम है, तब भी देखिए x माइनस 1 गुणनखंड बन रहा है। 3 विषम है, तब भी गुणनखंड x माइनस 1 बन रहा है। अब ये राशियाँ किस रूप की हैं? ये राशियाँ x पावर n माइनस 1 के रूप की है। और आप देख रहे हैं कि n चाहे सम है चाहे विषम है, x माइनस 1 इसका गुणनखंड बन ही रहा है। यानी दूसरा सिद्धांत हम समझते हैं कि x पावर n माइनस 1 बटे x माइनस 1 जब यह गुणनखंड बनेगा तो पूरी तरह विभाजित कर देगा, तो यह पूर्ण विभाज्य है और n सम हो है या विषम। इसी पे आपको गौर करना है कि n चाहे सम हो चाहे विषम, लेकिन इसमें n सदैव विषम होना चाहिए, ठीक। अब इस बात को आप समझे रहिए, इसी पर यह सवाल हल किया जाएगा, ठीक। अब यहाँ आप देखिए, यह एक कम है, यह 48 पर घात 87 है और यहाँ 47 है। 48 से एक कम है 47। अगर 48 को हम x मान लें और 87 को n, तो हो गया x पावर n। लेकिन यहाँ n आप देखिए, और पहले 47 पर ध्यान दीजिए। 47 क्या बन जाएगा? अगर x को 48 मान लें तो 47 बन जाएगा 48 माइनस 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं x घात n। 48 को x मान लिए बेटे x माइनस 1, इस रूप का मान सकते हैं इसको, ठीक। लेकिन अभी आपने देखा कि अगर x घाते n माइनस 1 हो तो यह सदैव x माइनस 1 के से विभाजित होगा। तो उसी तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे एक जोड़ करके। अब आप मेथड देखिए और आपने देखा कि x पावर n माइनस 1 का गुणनखंड x माइनस 1 होता ही है, चाहे n विषम हो चाहे सम। तो यहाँ हमको ध्यान नहीं देना है, ठीक। घात चाहे जो हो, अगर यह एक कम है तो घात सम हो या विषम कोई बात नहीं, तुरंत आप नियम लागू करिए। तो आप समझ लीजिए कैसे आता है यह। अब 48 घात 87 है, 48 को x मान लिया, 87 को n, तो x पावर n हो गया और माइनस 1 का रूप देना है, 1 घटा दिए। अब 1 घटाने के हकदार आप नहीं हैं, 1 घटाएंगे तो 1 जोड़ेंगे, और 1 इसलिए घटा दिए कि अगर 48 को x माने तो यह 47 48 से 1 कम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 48 माइनस 1, ठीक। अब इस पूरी राशि को हम x पावर n माइनस 1 समझ सकते हैं और इसे x माइनस 1। अब ये भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तब शेष केवल बचेगा यह 1, बस। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब 48 घात 87 बटे 49। अब यहाँ देखिए एक ज़्यादा है यह। अब अगर 48 को x मान लें तो 49 हो जाएगा 48 प्लस 1, यानी x प्लस 1 एक ज़्यादा हो रहा है, तो उस प्लस 1 को यहाँ हम लिखेंगे और एडजस्ट करने के लिए माइनस 1 लिखेंगे। अब यहाँ भी आपको गौर करना है कि हम ऐसे ही नहीं लिख सकते थे, यहाँ गौर करेंगे कि ये घात विषम है,
क्योंकि x पावर n प्लस 1 का गुणनखंड x प्लस 1 तब बनता है जब n विषम हो। यहाँ विषम है, प्लस वाले में आपको ध्यान देना है कि n विषम होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि यह इससे पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, ठीक, और तब बचेगा -1। तो शेष माइनस से कुछ नहीं होता। -1 का मतलब हुआ कि जब हम 49 का भाग दे रहे थे तो इतना आगे बढ़ गए, जैसे 17/3 कर दें तो एक तरीका 3 × 5 = 15 कर दीजिए आप, 2 शेष बचेगा, ये +2 होगा। लेकिन अगर हम 17 में आप 3 का भाग करेंगे, 3 × 18, तो देखिए -1 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ आप ज़्यादा बार चले गए हैं, तो ज़्यादा बार चले गए हैं तो 3 ही तो है। अगर एक बार आप ज़्यादा चले गए तो वही 3 बढ़ा, तो जितना आगे बढ़ा उतना उसमें से कम भी कर दीजिए। तो इस 3 में से ये -1 जो है मतलब 1 कम कर दीजिए आप, यानी 2 आ जाएगा। वही तरीका यहाँ लगाना है। 49 का भाग दिए थे, शेष -1 आ रहा है, तो इसको लिखेंगे शेष। अब 49 से भाग दिए, इसका मतलब आगे चले गए हैं आप, तो इसमें से 1 घटा दीजिए तो शेष आ जाएगा 48। तो अब देखिए एक कम है, माने x - 1 वाला रूल है। तो x - 1 वाले में घात चाहे सम हो चाहे विषम, आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। तो 56 घात 78 बटा, अब इसको ऋण 1 अगर करेंगे तो आप धन 1 करना पड़ेगा, ठीक। ऋण 1 इसलिए किए क्योंकि 56 में से 1 घटाएंगे तब 55 आएगा। इसी अनुसार आपको ऋण धन देखना है, नीचे वाले के अनुसार, माने जो हर होगा। तो यहाँ 56 - 1 लिखिए, या आप समझ गए इस तरह से एडजस्ट किया जाता है, आप चाहे 55 अपना लिखे रहिए। अब यह जो है इससे विभाजित हो जाएगा तो बचेगा 1, यानी यहाँ शेष बचेगा 1, ठीक। अब अगला देखिए 56 घात 77, अब भाग 57 है, 56 से 1 ज़्यादा हो गया, तो जरूरी है कि यह घात विषम हो, क्योंकि 1 ज़्यादा हो गया तो 57 को हम क्या लिखेंगे, 56 + 1, यानी x + 1 के रूप का हो जाएगा। तब विषम होना घात का जरूरी है, और 1 लिखेंगे तो 1 घटाएंगे और बटे 57। अब क्या करेंगे आप, यह पूरा इससे विभाजित हो जाएगा, शेष -1 आएगा। तो अभी जैसे बताया हमने, इस -1 को 57 में से आप घटा दीजिए, तो शेष बन जाएगा 57 ऋण 1 बराबर 56, ठीक। अब हम और तरीके का उदाहरण देखते हैं। चलिए अब इस प्रकार के उदाहरण को देख लेते हैं। 30 घात 37 धन 4 बटा 29, 30 से 1 कम है 29, यहाँ 4 ऑलरेडी उपस्थित है, उसमें केवल यही रहता था या नहीं रहता था, कोई बात नहीं, आप अपना काम करिए। 1 कम है ना यह, तो इसको x पावर n -1 के रूप में आपको लिखना ही है। अब 29 को आप जानते हैं 30 - 1 लिख सकते हैं, चाहे आप 29 लिखे रहिए। लेकिन यहाँ आप देखिए ये कम किए आप यहाँ, लेकिन एक आप कम करने के अधिकारी नहीं हैं, आप एक जोड़ भी दीजिए। तो जब आप एक जोड़ेंगे इसमें तो यह और 4 यह भी रहेगा, यानी आप 30 घात 37 -1 बटा 29 इसको देखिए, और यह धन 1 और धन 4 एक तरफ ले लीजिए, 5, ये पूरे का बटे रहेगा। अब यह इसको विभाजित कर देगा तो शेष यही बचेगा 5, बस हो गया। अब इसको देखिए 30 घात 37 माइनस, अब देखिए आप यहाँ 29 ही है, ठीक है, 29, तो 1 कम है 30 से, तो यहाँ माइनस लेंगे और बटा 29। लेकिन 1 कम आप किए तो 1, यहाँ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ -4 पहले से ही है, ठीक, तब आप लिखेंगे +1। 1 कम किए तो 1 प्लस भी करेंगे और -4 लिखे रहेंगे। अब इसको यानी 30 घात 37 -1 को आप इस तरह एडजस्ट करेंगे तो 1 ऋण 4 आप देखेंगे आएगा -3 और बटा 29। अब फिर यह इसको विभाजित कर देगा, यह x पावर n -1 के रूप का है, यह x -1 के रूप का है, कट गया। अब यह -3 जो है, अब यह बन जाएगा, शेष जो बनेगा, अब फिर वही बताया हमने, जिससे भाग दीजिए उसमें इसको घटा दीजिए, माने शेष बनेगा 29 - 3 यानी 26, ठीक। चलिए आगे। अब 30 घात
37 धन 4। अब यहाँ आप देखिए बटा 31 है, माने एक ज़्यादा है, यानी x+1 के रूप का होगा। तब हम तुरंत देखेंगे घात सम है कि विषम। तो घात विषम है तो x+1 गुणनखंड बनेगा x⁻n+1 का, ठीक, यानी उसे विभाजित कर देगा। तब आप क्या करेंगे, यहाँ आप एडजस्ट कर लीजिए +1। तो आप जब +1 लिखेंगे तो आपको एक -1 भी लिखना पड़ेगा, और +4 पहले से है, और बटे क्या लिखेंगे, 31 को चाहे x+1 लिख लीजिए, नहीं 31 लिखे रहिए। अब यह हो गया 30 घात 37 +1 बटा 31। अब इसको विभाजित कर देगा, 4 में से 1 गया 3, इसको एक तरफ ले लिए, 4 ऋण 1 3 आ गया, यानी अब बचा यही शेष 3। यह इसको पूरी तरह से विभाजित कर देगा। चलिए 30 घात 37 -4। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, बटा 31 है तो x+1 का रूप होगा, और यहाँ घात विषम है इसलिए चलेगा। तो अब क्या हो जाएगा यह, अब यह 30 घात 37 +1 के रूप का लिया जाएगा, और बटे 31 जो है x+1 के रूप का है। और अब +1 लिया तो -1 भी लेंगे, और यहाँ -4 है तो आप -4 लिए रहिए, -4 पहले से है ही, +1 किए तो एक माइनस कर लिए। अब x घात 37 +1 यानी x⁻n+1 के रूप का हुआ, और 31 x+1 के रूप का हुआ। अब -1 और -4 -5 हो गया, यह 31 इसको विभाजित कर देगा। अब बचा -5, तब शेष बचा, जब ऋण में आ रहा है तो जिससे आप भाग दे रहे हैं उसमें से घटा दीजिए, 31 ऋण 5, यानी कुल मिलाकर के 26। ठीक, आशा है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, बहुत कठिन नहीं है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, पूछता है। अगर समझ में आए, मज़ा आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। गणित पूरी तरह से इस तरह से पढ़ाते रहेंगे और वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।